मैट्रिक्स रेजरेक्शंस। तो मूवी स्टार्ट होती है एक कंप्यूटर से जिसपे कोई डाटा ऑपरेट हो रहा है और दो लोग आपस में बात करते हैं। फर्स्ट गर्ल और फर्स्ट बॉय की कोई मसला है, शायद कोई वायरस है, कोई डाटा हैक करने की ट्राई कर रहा है। शिट, ये तो कोई ट्रैप है। सेकंड सीन स्टार्ट होता है। कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता अपनी गन्स लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जैसे किसी का पीछा कर रहे हैं। उनमें से एक अचानक से डोर ओपन करता है तो आगे एक लड़की बैठी होती है, सेकंड गर्ल, जिसको वो बोलते हैं कि हिलना मत वरना शूट कर देंगे। लड़की खड़ी होती है और अपने हाथ ऊपर की तरफ लेकर आती है। थर्ड सीन, कुछ लोग बाहर आते हैं कार्स में और कुछ लोग उन्हें मना कर रहे होते हैं कि क्यों जा रहे हो, तुम लोगों से एक छोटी बच्ची नहीं संभाली जा रही। एक आदमी कहता है कि तुम्हारे लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। अब फिर से आता है फर्स्ट सीन, जो दो लोग वायरस के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो दोनों लोग उसी जगह छुपकर पहुंच चुके हैं जिधर वो लड़की है और उसको पकड़ने के लिए कुछ लोग मौजूद थे। फर्स्ट गर्ल, मुझे पता है कि अब क्या होगा, ये लड़की अपनी टांग से उन लोगों को मारेगी। इतनी देर में वो लड़की सच में उन आदमियों को मारती है और भागती है। सेकंड गर्ल भागती है और ऊपर चली जाती है, लेकिन उसके पीछे सब लोग आ जाते हैं। वो अब भाग नहीं सकती, वो पकड़ी जा चुकी है। ये देखकर फर्स्ट गर्ल परेशान होती है तो उसका पार्टनर बोलता है कि ये एक ट्रैप है। इतनी देर में एक हेलीकॉप्टर उन दोनों को भी लोकेट कर लेता है। फर्स्ट गर्ल, शिट, एक आदमी उस लड़की को पकड़ता है, फिर उनकी फाइट होती है, गोलियां चलती हैं। फर्स्ट गर्ल कहती है कि यू पीपल कैरी ऑन, लेकिन वो उसको जाने नहीं देते। लड़की जंप करते हुए नीचे आती है और नीचे पूरी पुलिस फोर्स उसको पकड़ने के लिए आ जाती है। एनी हाउ लड़की मैनेज करती है और पास एक घर में छुपकर भाग जाती है और काउंटर के पीछे चली जाती है। उस लड़की को वहाँ से एक आदमी खींचकर एक रूम में ले आता है और डोर लॉक कर देता है। दोनों एक दूसरे पे पिस्टल निकालते हैं और एक दूसरे से सवाल करते हैं। फर्स्ट गर्ल, तुमने मुझे क्यों बचाया? सेविंग मैन कहता है, तुम कौन हो और तुम्हारा इधर आने का मकसद क्या है? फर्स्ट गर्ल, मेरा नाम बेड है और एक इंटेलिजेंस ऑफिसर है, और पूछती है, तुम्हें पता है ना कि ये वन मर्डर है? सेविंग मैन, तुम्हारा मकसद क्या है? सडनली लड़की उस रूम को देखती है तो उसको एक कार्ड मिलता है और वह थॉमसन का कार्ड है। लड़की को यकीन नहीं आता क्योंकि उसको लगता है कि वो मर गया है, लेकिन वो खुशी और बेयकीनी की हालत में होती है। ऐसे ही कुछ उस आदमी के साथ भी हुआ है। सेविंग मैन, मैं मॉर्फिस हूँ और इसी थॉमसन की तलाश में हूँ। लड़की उसको गले लगा लेती है और 2 कैप्सूल्स देती है कि इसमें से एक ले लो। एक रेड होता है और एक ब्लू। अगर तुम इसको खा लोगे तो तुम एल्यूजन में चली जाओगे। आदमी रेड वाला कैप्सूल खा लेता है। आदमी को चक्कर आते हैं और दोनों बाहर निकलते हैं। सब लोग उन्हें देखते हैं और सबसे बचते हुए दोनों भागते हैं। अब इन दोनों को कवर बेड का एक फर्स्ट पार्टनर देता है। दोनों एक टॉप बिल्डिंग से जंप करते हैं और सीन चेंज होता है। अब कंप्यूटर के सामने बैठा इंसान थॉमसन है, जिसपे अचानक बीप्स आती हैं और वो परेशान होकर सिस्टम ओपन करता है। इतने में उसके ऑफिस में जो 2 लोग आते हैं और आकर कहते हैं, कुछ हुआ है क्या? थॉमसन, सिस्टम क्रैश हुआ है, मुझे कॉफी चाहिए। जिस सिस्टम पे वो काम कर रहा होता है उसका नाम बेनरी है। थॉमसन को वो लड़की पसंद आती है, उसका दोस्त उसको मिलता है और लड़की का नाम टेफनी है। लेकिन इतनी देर में टेफनी का हस्बैंड आ जाता है और मुलाकात खत्म हो जाती है। थॉमसन वापस आता है, सिस्टम चलाने की ट्राई करता है लेकिन वो नहीं चलता। इतने में उसका बॉस उसे बुलाता है, दोनों में बातें होती हैं। फिर बॉस उसको बताता है कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। नेक्स्ट सीन आता है, थॉमसन एक डॉक्टर के पास होता है जो साइकेट्रिस्ट होता है और बताता है कि मुझे फिर से नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा कंप्यूटर में बिजी रहता हूँ। डॉक्टर उसे समझाता है कि तुम सुसाइड स्पीवियर हो और तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। फिर वो प्रिस्क्रिप्शन ले आता है और मेडिसिन खानी स्टार्ट कर देता है। अब थॉमसन रूटीन में मेडिसिन लेना स्टार्ट कर देता है, लेकिन ऑफिस वर्क में ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता। जिम, ऑफिस, होम ऐसे ही चलते हैं। फिर वो थक कर मेडिसिन छोड़ देता है और स्लोली नॉर्मलाइज्ड होता है। एक दिन वो कॉफी शॉप में उसे टेफनी मिलती है। वो दोनों कॉफी पीते हैं, गॉसिप्स करते हैं। देन टेफनी चली जाती है और थॉमसन वापस ऑफिस आ जाता है। ऑफिस में काम कर रहा होता है तो उसे अलार्म सुनाई देता है। बाहर निकलता है तो ऑफिस बिल्डिंग के सारे लोग बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं। बिल्डिंग खाली करने को बोला जाता है। इतनी देर में एक टेक्स्ट उसके मोबाइल पे आता है और उसको देख के वो वॉशरूम में जाता है और आवाज देता है, ड्यूड। तो एक आदमी वॉशरूम से बाहर आता है और वो मॉर्फिस होता है, वही आदमी जिसने वेट को बचाया था। मॉर्फिस उसकी वही रेड कैप्सूल देता है कि ये खाओ, लेकिन वो खाने से मना कर देता है। इस सीन में ये दिखाया हुआ है कि कोई एक्सपेरिमेंट किया था थॉमसन ने, जिसकी वजह से कुछ लोग मर जाते हैं और अगर वो रेड कैप्सूल खा ले तो थोड़ी सी देर के लिए विजिबल होते हैं, अदरवाइज किसी को नजर नहीं आते। थॉमसन को इधर सब नजर आता है, लेकिन वो ये अपने आप को बार बार कह रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मेरा ख्याल है। थॉमसन डॉक्टर के पास होता है। डॉक्टर उससे पूछता है कि क्या हुआ है, तो बताता है कि मॉर्फिस वापस आ गया है। एक्चुअली इट्स ऑल इमेजिनेशन, जो इसके दिमाग में फैंटेसी और रियलिटी को बहुत ज्यादा मिक्स कर चुकी है और वो इसको सेपरेट नहीं कर पा रहा है। थॉमसन डॉक्टर के पास से वापस आता है और फिर एक ब्रिज पे जाता है और सब कुछ सोचता है जो उसके साथ हुआ। इसके बाद वो सुसाइड करने का फैसला करता है। जैसे ही वो जंप करता है तो बेड पकड़ लेती है और जंप करने से रोक देती है। फिर वो
उसको बताती है कि उसके ऑफिस में 2 कुलीग्स हैं, उसका वो ट्रस्टवर्थी नहीं है और बेड थॉमसन को अपने साथ आने को बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फिर वो दोनों चले जाते हैं और एक ही जगह जाते हैं जहाँ मार्फिस पहले से ही होता है। बेड उसे बताती है कि ये तुम्हारी गेम का सेटअप है जिसमें स्क्रीन पे वही 2 कैप्सूल्स नजर आते हैं। मार्फिस थॉमसन को इंसिस्ट करता है कि इनमें से रेड कैप्सूल लो। थॉमसन, क्या मैं ये खाने से मर जाऊंगा? बेड, नहीं, मशीन्स तुम्हें मरने नहीं देंगी, लेकिन तुमने किधर नजर आना है ये उन पे ही डिपेंड करेगा। थॉमसन, नहीं, मैं ये कैप्सूल नहीं खाऊंगा। बेड, ये एक मिरर है, इसको देखो, ये तुम्हें आज से 20 साल बाद की चीजें दिखा सकता है कि तुम 20 साल बाद कैसे लगोगे। मार्फिस, ये कैप्सूल ले लो। थॉमसन कैप्सूल ले लेता है और मिरर के सामने आता है। जैसे ही वो मिरर की तरफ हाथ बढ़ाता है तो वो हैंड मिरर के अंदर चला जाता है कि सामने से उसे उसका डॉक्टर नजर आता है जो कहता है कि ये रियलिटी है, मेरा हाथ फील करो। मिरर की ऑपोजिट साइड पे थॉमसन चला जाता है और उस तरफ ट्रेन है, पैसेंजर्स हैं, फिर फाइटिंग, फिर से फाइटिंग। बेड को फिर से मिरर नजर आता है, वो थॉमसन को उसकी तरफ करती है और वो फिर से मिरर में चला जाता है और एक बोट में निकल जाता है, लेकिन उसकी पूरी बॉडी पे बहुत से आयरन स्टैंड होते हैं। लाइक ऑक्टोपस, एक भरी सी मशीन आके उसको गले से पकड़ लेती है और उसके सारे आयरन स्टैंड रिमूव कर देती है और फिर एक आयरन वाली मशीन उसको होल्ड करके ले जाती है और वो हैरानी से देखता है। उसको बेड पे लिटा देते हैं। बेड और उसका दोस्त उधर आते हैं जो उसको वेलकम करते हैं और इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक दूसरे को। फिर थॉमसन को लेकर अपनी वर्ल्ड का टूर देते हैं और वहाँ वो एक कर्नल से मिलते हैं जो उसे बताती है कि तुम्हारी गेम बनाने के आइडिया ने हमारी जान बचाई है और हम थैंकफुल हैं। नेक्स्ट सीन, ये परेशान करने वाली बात है। इसी की सिक्योरिटी के लिए उनकी टीम मेंबर निया को रियल वर्ल्ड में भेजते हैं और उधर लोग होते हैं जो मैग्नेटिक रेजोनेंस से अपनी बॉडी शेप चेंज कर सकते हैं। बेसिकली ये एक लेबोरेटरी है जो जेनोम पे काम करती है। इसी की थोड़ी देर के बाद पता लगता है कि सिक्योरिटी में बग्स हैं, फौरन अटैक करो। फिर से फाइट होती है और काफी फाइट के बाद थॉमसन उन बग्स को मार देता है, लेकिन ये बग फिर से उसे नजर आते हैं कि शायद थॉमसन के फिर से इमेजिनेशन है। एक रिपोर्ट आता है और वो कर्नल को बोलता है कि थॉमसन को लेके आओ, उसे बुलाया है। वो एक लड़की होती है, सेंटिनी। वो कहती है कि मेरे फादर चीफ इंजीनियर थे और वो रिग्रेट करते थे कि उसने सिक्योरिटी सिस्टम क्यों बनाया। अब वो थॉमसन के पास आई है ताकि वो उसको इम्प्रूव कर सके, उसके मैट्रिक्स सिस्टम को। उसके लिए एक वार करनी होगी और बहुत से कैप्टन्स चाहिए। कर्नल आके टीम से बात करती है, सब वॉलंटियर करते हैं मिशन के लिए और मिशन स्टार्ट हो जाता है। इस वार में बहुत फाइटिंग होती है और थॉमसन और स्टीफनी भी मिलते हैं और जो बग थॉमसन ने वर्चुअल इमेजिनेशन में किल किया होता है वो सामने आते हैं और उसको फाइनली किल करते हैं और फिर स्टीफनी थॉमसन को वर्चुअल वर्ल्ड से निकालने में हेल्प करती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।